आई पूरे देश भर में इस बिंदु के साथ कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना से बाहर कर दिया जाए। देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी और आरएसएस या संघ कोई बात उठाता है तो उसके मायने अलग होते थे, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में है और आरएसएस जब इस बात को उठा रहा है कि इन दो शब्दों को प्रस्तावना से हटाया जाना चाहिए तो इसका मायने बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा था उसका खामियाजा संविधान के बदलाव के रूप में बीजेपी भोग चुकी है। लोकसभा चुनाव में उसको इसका नुकसान हुआ था और उस समय भी ये चर्चा आई कि अगर ये 400 पार हो गए तो ये पूरे संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये एक अफवाह चली और उसका भारी नुकसान बीजेपी को हो चुका है। अब आरएसएस में दत्तात्रेय हसबोले दूसरे नंबर 2 के व्यक्ति हैं, सरकारवाह है, उनकी बात मायने रखती है और ये चर्चा चलाई गई है और इस पर चर्चा पर और अधिक बातें होती रहें इसकी भी कोशिश होगी। लेकिन भारत एक इतना संवेदनशील देश है जहां पर इन दो शब्दों को लेकर नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जब इंदिरा गांधी ने ये शब्द जोड़े थे उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में भी इस पर विचार हुआ था, लेकिन बदलाव ये हटाने से मना कर दिया गया। शायद उन लोगों ने इस स्थिति को भांपा होगा कि भारत के हिंदी भाषी राज्यों में ये चीज़ को हटाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, नुकसान हो सकता है। तो ये परसेप्शन आज तक चला आ रहा था। अब इस पर आरएसएस ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है जिससे एक नया घमासान मच सकता है और एक नया विमर्श आया है। संघ इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाता है कि ये शब्द तब जोड़े गए जब लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित थे, लोग न्यायपालिका पंगु थी, संसद काम नहीं कर रही थी और संपूर्ण विपक्ष जेल में था। तो उस तरह से मनमानी करके ये शब्द जोड़े उस समय इंदिरा गांधी ने। ये सब बातें तार्किक रूप से सही है, लिखित रूप से भी सही है, लेकिन भावनात्मक रूप से इस पर अब किसी का कंट्रोल नहीं है। अब इस पर छेड़छाड़ बहुत घातक हो सकता है, एक दोधारी तलवार की तरह है ये मामला। और विपक्ष इसको प्रचारित भी कर रहा है कि भाजपा संघ और के बहाने संविधान पर हमला कर रही है और ये आने वाले चुनाव में जी ये विमर्श, ये चर्चा क्या नफा दे रही है, नुकसान दे रही है, इसका परिणाम जब आएगा तब इसका सही आकलन हो पाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अंबेडकर का जो संविधान है उस संविधान में जो भी बदलाव होगा वो खास तौर से दलित समाज के लिए क्या असर डालेगा और वो किस ओर जाएगा, इसका आकलन पहले भाजपा को कर लेना चाहिए। ब्रजेश जी, सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर बहुत बड़ी चर्चा देश में चली है और इसका आकलन कर लेना चाहिए बीजेपी को कि 2027 का जब चुनाव आएगा तो क्या ये मुद्दा उसके रास्ते को आसान कर पाएगा या उसको नुकसान करेगा, क्योंकि पूरा हिंदू समाज इस बात का समर्थन करता है या नहीं करता है ये अभी श्योर होके नहीं कहा जा सकता जी। और जिस तरह से घटनाएं चल रही हैं, जातीय आधार रंग लेती हैं, उसमें ये मुद्दा बहुत संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि हिंदू में अक्सर बात ठाकुर, ब्राह्मण, अपर कास्ट, ओबीसी और दलित में आकर सिमट जाती है, बंटवारा हो जाता है। तो आरएसएस को ये विमर्श चलाने से पहले एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, यह सवाल कई लोगों ने उठाया है और इसमें राजीव भार्गव का नाम बहुत अहम है, जो प्रोफेसर भी हैं और इस मुद्दे पर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। उनका कहना है कि इसके लिए सबसे पहला काम है कि प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना होगा और यही बात
दत्तात्रेय होस बोले ने बोला है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये सब चीजें हटानी होगी। जी वीरेन जी कंक्लूड करें प्लीज। जी तो फिलहाल इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रस्तावना में चीजें हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर घोषित की जाती हैं और उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब ये रिस्क बीजेपी ले पाएगी तो देखना होगा वो कितना लेती है, लेकिन जी दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं संविधान पर, सुनिएगा कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोली में उसके पास कोई संविधान है, और उस सिरफिरे को थी नहीं, उससे उस सिरफिरे को भी नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नहीं है, वो आदमी नया है मगर सावधान है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी की सोच को डिबेट में अपनी बात के जरिए परिलक्षित करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, हम लोग दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को